दोस्तों आज की इस क्लास में इतना बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं ना मैं। ये देखो सारे ऑफ वाले फ्रेजेस एंड वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सभी बेहद काम आते हैं इंग्लिश बोलने में। इनसे शुरुआत कर सकते हैं आप आज ही से अंग्रेजी बोलने की। इन सब की हिंदी बताऊंगा एग्जांपल के साथ। मेरा नाम है सरताज और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, एंड यू आर वाचिंग सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रेड ऑफ। देखिए इसके साथ ऑफ लगा हुआ है। अफ्रेड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है डरना। डरना, किसी भी चीज से जब डर लगे ना तो उसे अफ्रेड ऑफ बोल दीजिए। भाई मैं पानी से डरता हूं, मैं इससे डरता हूं, मैं पानी से डरता हूं, आई अफ्रेड ऑफ वाटर, अफ्रेड ऑफ वाटर। ऐसे ही मैं तुमसे डरता हूं, आई अफ्रेड ऑफ यू। इसके बाद आता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है के बजाय, के बजाय। यार घर जाने के बजाय वो बाजार जा रहा है, यार बात करने के बजाय वो तो मुंह फैला के बैठ गया। तो जहां पे भी आप के बजाय बोले तो क्या हुआ, घर जाने के बजाय। कैसे, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। या फिर पैसे के बजाय, इंस्टीड ऑफ मनी, इंस्टीड ऑफ मनी ही गेव मी, उसने मुझे कुछ और पकड़ा दिया। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो कुछ भी, जैसे पैसों के बजाय उसने मुझे मोबाइल थमा दिया, ही गेव मी मोबाइल इंस्टीड ऑफ मनी। और भी। इसके बाद आता है दोस्तों फियर ऑफ। फियर ऑफ का मतलब होता है डर। जैसे ये तो था डरना, ये है डर। जैसे यार मुझे पानी का डर है, मुझे पापा का डर है। जैसे मुझे पापा का डर है, आई हैव फियर ऑफ, फियर ऑफ फादर, है ना। या फिर पापा के डर से, फियर ऑफ फादर, उसको वो जा नहीं पाया, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फादर ही कुड नॉट गो। अगला है दोस्तों हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है आदत है, आदत है, किसी चीज की आदत है। यार मुझे चाय पीने की आदत है, भाई उसे झूठ बोलने की आदत है, यार उसे तो रोज टहलने की आदत है। तो आदत है कैसे बोलेंगे, he has a habit of, he has a habit of, किसकी, टी, चाय की। he has a habit of टी, उसको चाय की आदत है। चलिए अगला आता है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब होता है मालूम है, मालूम है। देखिए जब भी आपको कोई चीज मालूम है, हाँ हाँ मुझे उस खबर के बारे में मालूम है, भाई साहब पता है ये यहाँ पे टिकट लगता है, हाँ मुझे मालूम है, भाई वहां पर कुत्ता है जाना मत, हाँ मुझे मालूम है। तो अवेयर ऑफ। जैसे मुझे इस खबर के बारे में मालूम है, आई एम अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज, दिस न्यूज, यानी कि इस खबर के बारे में मुझे मालूम है। अगला आता है दोस्तों इसके बाद सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान है, परेशान है। यार मैं तुमसे परेशान हूं, यार मैं इस गाड़ी से परेशान हूं, यार वो मुझसे परेशान है। सो कोई भी किसी से परेशान है, सिक ऑफ। जैसे मैं तुमसे परेशान हूं, कैसे, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। ऐसे ही पापा मुझसे परेशान है, फादर इज सिक ऑफ मी। ठीक है, अगला वाला दोस्तों देखेंगे। अगला है थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब होता है सोचना। अब आप कहेंगे खाली थिंक का मतलब भी तो सोचना ही होता है, ऑफ लगा के क्या जरूरत है। तो ऑफ लगाने की जरूरत यह है कि जब आप खाली सोच रहे हैं तो थिंक, लेकिन किसी के बारे में सोच रहे हैं तो थिंक ऑफ। जैसे 24 घंटे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, ठीक है। सो कैसे, 24 घंटे, 24/7 आई थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू। ये लीजिए हो गया। 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे, 7 दिन, हर समय, हर वक्त। सो 24/7 आई थिंक ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोचता हूं। अगला वाला आता है दोस्तों गेट रीड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना। मैं यार तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, मुझे यार इस बाइक से छुटकारा पाना है। तो जैसे मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, कैसे, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, गेट रीड ऑफ यू। ये देखिए, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं। लीजिए हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला बनाते हैं। अगला है ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ का मतलब होता है सपना देखना, सपना देखना। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, ये वो सपना देखना नहीं है जो रात को सोते समय देखते हैं। ये वो सपना देखना है जिस चीज की चाहत होती है। जैसे यार मैं दिन रात एक अच्छी नौकरी के सपने देखता हूं, तो सच में सपने नहीं आ रहे, यानी कि मेरी विश है, यार मैं बस है ना एक अच्छे घर का सपना देखता हूं, मैं बस ये सपना देखता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अच्छी जगह सेटल हो जाओ। तो यानी कि ये मेरी इच्छा है, वहां पे ड्रीम ऑफ लगाएंगे। जैसे मैं यार एक कार के सपने देखता हूं, बस मेरी भी ऐसी कार हो अंबानी जैसी। सो आई ड्रीम ऑफ अ कार, आई ड्रीम ऑफ अ कार। ऐसे तो मैं
उसके सपने देखता हूं, आई ड्रीम ऑफ हर, या उसका नाम। अगला आता है दोस्तों काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब होता है के जैसा, के जैसा। यार ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी जैसा है ना, नहीं भाई ये तो सोने जैसा है, और यार ये तो पत्थर जैसा है बिल्कुल। तो जहां पे भी के जैसा काइंड ऑफ, सो ये सोने जैसा है, दिस इज काइंड ऑफ गोल्ड, काइंड ऑफ गोल्ड, यानी कि ये लगभग सोने जैसा है, सोने की किस्म का है। अगला दोस्तों आता है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म होना, खत्म होना। कोई चीज खत्म हो गई, लो जी पैसे खत्म हो गए, वी आर आउट ऑफ मनी, ये लिख देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, वी आर, या मेरे पास आई एम, है ना, आई एम आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी, है ना। इसी तरीके से यार उसके बाद दूध खत्म हो गया, ही इज आउट ऑफ मिल्क, यार हमारे पास तो जो है क्या नाम है सामान खत्म हो गया, वी आर आउट ऑफ गुड्स या थिंग्स। अगला आता है दोस्तों मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है का बना, का बना है। जैसे ये कार लोहे की बनी है, ये घर ईंटों का बना है, ये जो अंगूठी है सोने की बनी है, ये जो अंगूठी है द रिंग, है ना, द रिंग, ये बनी है इज मेड ऑफ, ये बनी है इज मेड ऑफ किससे, गोल्ड, सोने से, चांदी से, सिल्वर वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आ जाता है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है आदी होना, आदी होना। आदी होना मतलब किसी चीज की लत होना, वही हैबिट वाली बात, मुझे चाय की लत, यानी मैं चाय का आदी हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिख देते हैं, मैं चाय का आदी हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। ऐसे ही अरे यार वो तो जो है कार का आदी है, ही इज फॉन्ड ऑफ कार, कार का कौन आदी होगा यार, वो घूमने का आदी है, ऐसे। अगला आता है रॉब ऑफ। रॉब ऑफ का मतलब होता है लूटना, लूटना, कोई चीज लूट ली, जैसे उसने कार लूट ली, ही रॉब्ड ऑफ, ही रॉब्ड ऑफ कार या अ कार, ही रॉब्ड ऑफ अ कार, उसने कार लूट ली, रॉबरी कर ली कार की। अगला दोस्तों आ जाता है इसके बाद डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब होता है से मरना, से मरना। अरे यार वो कैंसर से मर गया, वो शुगर से मर गया, वो इससे मर गया, तो डाई ऑफ, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना है ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ, वो मर गया किससे, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड, या हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, हाई की HIGH होती है, हाई लिख दिया मैंने, है ना, हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, हार्ट अटैक है, ये हो गया, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, तो ये हो गया। अगला दोस्तों इसके बाद आता है ब्रेन ऑफ। ब्रेन ऑफ का मतलब होता है का दिमाग, का दिमाग। अरे यार उसका दिमाग तो कंप्यूटर का दिमाग है, अरे उसका दिमाग तो बंदर का दिमाग है, कुछ करता ही नहीं हो, उसका दिमाग तो भाई साहब बिल्कुल नेताओं वाला दिमाग है। सो किसी के जैसा सिमिलर बताना, सो ही हैज अ माइंड ऑफ कंप्यूटर, ही हैज अ माइंड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि उसका जो दिमाग है वो कैसा है, वो कंप्यूटर के जैसा है। दोस्तों अगला वाला आता है एनी ऑफ। एनी ऑफ, एनी ऑफ का मतलब होता है कोई भी, कोई भी। यार तुम में से कोई भी आ जाओ भाई, कोई भी इसे उठा लो, कोई भी बात कर लो, सो है ना, जैसे कोई भी लड़का आ सकता है, एनी ऑफ बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज कैन कम, ये हो जाएगा कोई भी लड़का आ सकता है, एनी ऑफ द बॉयज कैन कम। अगला वाला दोस्तों आता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण, यानी की वजह से, तुम्हारी वजह से, बारिश की वजह से, उसकी वजह से। मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया भाई साहब, तुमने तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया, सो आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, ये लीजिए, तुम्हारी वजह से नहीं आया, आई डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ। अगला वाला दोस्तों आता है लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी है, कमी है, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम्हारे पास पैसों की कमी है, यार उसके बाद इज्जत की कमी है, सो लैक ऑफ। तो जैसे तुम्हारे उसके पास नॉलेज की कमी है, सो ही हैज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ KNOWLEDGE, है ना, ही हैज लैक ऑफ नॉलेज, या नॉलेज की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, खाली इतना भी बोल सकते हैं। अगला वाला दोस्तों आता है बंच ऑफ। बंच ऑफ का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, है ना, अंगूर का गुच्छा, इसका गुच्छा, उसका गुच्छा। जैसे वेयर इज, कहां पर है, वेयर इज द बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा कहां पे, वहां पर रखा है, जो वहां पर उसमें 15-20 चाबियां हैं, लाओ अंगूर का गुच्छा लाओ, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसी। और पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान, है ना। अरे यार ये तो बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है,
है यार, इंग्लिश बोलना तो बहुत आसान है, ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। तो जहां पर भी आसान है या नहीं है, पीस ऑफ केक। जैसे इंग्लिश बहुत आसान है, तो कैसे बोलेंगे, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक फॉर मी, आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे लिए, या जो भी आप लिखना चाहें। अगला आता है दोस्तों कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब भी होता है आसान है, आसान है ना। जैसे अरे ये तो मेरे लिए आसान है, इट इज कप ऑफ माई टी, ये तुम्हारे लिए आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिंच ऑफ, पिंच ऑफ का मतलब होता है एक चुटकी, एक चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पिंच ऑफ, जैसे एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसे एक चुटकी नमक डालो, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऐसे बोल सकते हैं। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी, एक अ पिंच ऑफ। नेक्स्ट आता है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों के, अबे क्या लिख दिया मैंने, दोनों, फिर से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों लड़के बेकार है, दोनों की दोनों कारें मेरी ऐसी है, दोनों के दोनों घर खाली पड़े मेरे, दोनों के दोनों। बोथ ऑफ, जैसे तुम दोनों के दोनों नाच रहे हैं, बोथ ऑफ द बॉयज, दोनों के दोनों लड़के, बॉयज आर डांसिंग, नाच रहे हैं, डांसिंग, ठीक है। तो दोनों के दोनों, दोनों की दोनों कारें, बोथ ऑफ द कार्स, दोनों के दोनों मोबाइल, बोथ ऑफ द मोबाइल्स। अगला दोस्तों आता है नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। कोई लड़का नहीं हिलेगा, कोई लड़की यहां से नहीं जाएगी, कोई बच्चा बिना फीस जमा करे बाहर नहीं निकलेगा, कोई कार नहीं चल रही है आज, तो कोई ऑटो वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं। तो जैसे नन ऑफ द बॉयज, कोई लड़का नहीं, नन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब हो गया कोई भी लड़का नहीं। अब क्या क्या नहीं करेगा, कैन गो, जा सकता है, मतलब कोई भी लड़का नहीं जा सकता, नन ऑफ द बॉयज कैन गो, ऐसे हो गया दोस्तों। अगला वाला आता है सम ऑफ। सम ऑफ मतलब होता है कुछ, कुछ कुछ लड़के जा सकते हैं, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे बैठ जाओ, कुछ बच्चे वहां बैठ जाओ, तो वहां पे कुछ लगाने के लिए सम ऑफ। जैसे सम ऑफ द गर्ल्स, कुछ जो लड़कियां हैं गर्ल्स कैन डांस, वो नाच सकती हैं, कैन डांस। सम ऑफ द बॉयज कैन डांस, और कुछ लड़के नाच सकते हैं। अगला आता है ऑल ऑफ। अब मैं इसके बाद दोस्तों आपको एक होमवर्क दूंगा, वो जरूर करके जाइएगा। ऑल ऑफ, ऑल ऑफ का मतलब होता है सारे के सारे, सारे के सारे। यार सारे की सारी किताबें मैंने पढ़ ली, सारे के सारे मोबाइल खराब पड़े हैं, सारे, सारा का सारा खाना खा लिया मैंने, तो ऑल ऑफ। जैसे सारे के सारे लड़के जाएंगे जी पिकनिक पे चलेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, सारे के सारे लड़के विल गो, जाएंगे। ऐसे आप अलग अलग बना सकते हैं, सारे के सारे लड़के जाएंगे। अगला दोस्तों आता है ईदर ऑफ। ईदर ऑफ, अब इसके बाद होमवर्क आ रहा है, एक ही सेंटेंस से देखते कौन बनाता है। ईदर ऑफ का मतलब होता है में से कोई एक, में से कोई एक, कोई एक, है ना। जैसे लड़कों में से कोई एक, तुम दोनों में से कोई एक, तुम चारों में से। तो मतलब जब भी हम कोई एक की बात करें, ईदर ऑफ, वैसे दो में होता है, ईदर का यूज हमेशा दो के लिए होता है, तो दो ही लगाएंगे, चार पांच नहीं। दोनों कारों में से कोई एक, दोनों घरों में से कोई एक, दोनों वीडियोज में से कोई एक, ठीक है। दोनों लड़कों में से कोई एक, ईदर, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज कैन गो, दोनों में से कोई एक लड़का जा सकता है जी। अब तुम चले जाओ चाहे तुम चले जाओ, है ना, तो ईदर ऑफ द बॉयज। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट लेने वाली चीजें जो बेहद काम की है, जिसे आप फॉलो करते हुए कल जो है इसको ढेर सारे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत काम किया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और करना मैं दिल से इंतजार करूंगा, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपके आंसर को मैं दिल से हर्ट भी दूंगा। इसके साथ कोई सवाल हो आपका तो वो भी चेप दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 60% नहीं 90% कमेंट्स को आंसर करता हूं। और दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है, लॉन्च हो चुका है हमारा व्हाट्सएप चैनल। जी हाँ, व्हाट्सएप चैनल, आपको नहीं पता इसके बारे में, भाई ये बहुत काम की चीज है। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि जैसे आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आपका नंबर सिक्योर रहता है, खासतौर पे महिलाएं, लड़कियां जो अपने नंबर की वजह से किसी ग्रुप में या किसी भी ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं होती है व्हाट्सएप पे, क्योंकि उनका नंबर डर होता है कि कोई और निकाल लेगा। बट चैनल का ये फायदा होता है कि आप इस पर डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका नंबर ना मुझे पता चलेगा, ना किसी और का, ना मेरा नंबर भी आपको नहीं दिखेगा उसमें, सबसे बढ़िया बात है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करते ही आप इस पे ऐड हो सकते हैं। इसमें डेली नोटिफिकेशन, अपडेट्स, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहेंगी, और उन्हें फॉलो करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा चैनल है वो मेटा वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला है, तो इसलिए ट्रस्ट है, भरोसा है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।